नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो ये कहावत सुनी होगी कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन दोस्तों, अब इस फ्रेज़ के अंदर एक और वर्ड हमें ऐड कर देना चाहिए और वो है क्रिकेट। और अब ये फ्रेज़ कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड इन क्रिकेट। क्योंकि कल का जो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हुआ था ना दोस्तों, वो देख के हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है कि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और अब तक ऐसा क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई बैट्समैन 0 रन बनाकर 0 बॉल खेलकर वहाँ पर अंपायर द्वारा उसे आउट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, वो क्रीज पर वहाँ पर आते हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अंपायर द्वारा एंजेलो मैथ्यूज को ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर अब नहीं खेल सकते, आपको टाइम आउट करार दिया गया है और इसकी वजह से आपको डगआउट वापस जाना पड़ेगा। यानी कि एंजेलो मैथ्यूज एक बॉल भी वहाँ पर नहीं खेलते हैं और उन्हें यहाँ पर आउट करार दिया जाता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, आखिर इसके रीज़न क्या थे और आईसीसी के नियम इस पर क्या कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा था, जहां पर 25वां ओवर चल रहा था, जो कि बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन वहां पर बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने यहां पर श्रीलंका के बैट्समैन सरदारा विक्रमा को यहां पर आउट कर दिया था, जिसके चलते 6 नंबर की पोजीशन पर यहां पर बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आते हैं श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज। लेकिन जैसे ही वो क्रीज पर बैटिंग करने के लिए तैयार होने लगते हैं, तब वो वहाँ पर देखते हैं कि उनके हेलमेट में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। उनका हेलमेट का जो स्ट्रैप है वो वहाँ पर टूट जाता है। अब इसकी वजह से होता ये है कि एंजेलो मैथ्यूज डगआउट को इशारा करते हैं कि नया हेलमेट लाओ। अब इस हेलमेट बदलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टाइम चला जाता है और एंजेलो मैथ्यूज वहाँ पर एक भी बॉल को वहाँ पर फेस नहीं करते हैं इस पूरे टाइम में। अब ऐसे में होता ये है कि शाकिब अल हसन के पास उनके टीम का एक फील्डर आता है जो उनसे ये कहता है कि ये तो टाइम आउट हो गया है, आप अंपायर से इस बात के लिए अपील कीजिए। और शाकिब अल हसन ठीक वैसा ही करते हैं और उनसे टाइम आउट की यहाँ पर अपील करी जाती है शाकिब अल हसन द्वारा। अब अंपायर उनसे 2 बार ये पूछते हैं कि आप इस तरीके की अपील क्या सच में करना चाहते हो, क्योंकि बाद में आप इस अपील को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ऐसा अंपायर शाकिब अल हसन से एक बार फिर से पूछते हैं। लेकिन शाकिब अल हसन सबसे पहले इस पर हंसते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हम इस पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और हम ये अपील करना चाहते हैं। और जैसे ही शाकिब अल हसन ये अपील करते हैं, दोनों अंपायर्स ग्राउंड पर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को यहाँ पर यह कहा जाता है कि आपका टाइम आउट यहाँ पर हुआ है और आप आगे यहाँ से बैटिंग नहीं कर सकते, आपको डगआउट वापस जाना पड़ेगा। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज को इस पर बिल्कुल ही यकीन नहीं होता है और वो अंपायर्स को बार बार एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये उनके हेलमेट में आई हुई प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने ये किया है। शाकिब अल हसन को भी एंजेलो मैथ्यूज इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी बात को यहाँ पर माना नहीं जाता और जिसके कारण एंजेलो मैथ्यूज को डगआउट में वापस जाना पड़ता है। यानी कि एंजेलो मैथ्यूज यहाँ पर एक बॉल भी नहीं खेलते हैं और उन्हें यहाँ पर आउट करार दिया जाता है। अब यहाँ पर आईसीसी के नियम इस पूरी घटना पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आईसीसी का एक नियम है कि अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो जो दूसरा आने वाला बैट्समैन होता है उसे तकरीबन 3 मिनट के अंदर क्रीज पर बॉल को फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर ऐसा करने में वो नाकाम हो जाता है तो उसे आउट करार दिया जा सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के दौरान इस नियम में सर्टेन चेंजेस भी लाए गए थे और उस 3 मिनट के टाइम पीरियड को 2 मिनट का टाइम पीरियड यहाँ पर किया गया था इस वर्ल्ड कप के लिए। यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर उस बैट्समैन को बॉलर की बॉल को फेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में वो नाकाम हो जाता है तो उसे यहाँ पर आउट माना जा सकता है और ठीक ऐसा ही इस मैच में हुआ है। हालांकि एंजेलो मैथ्यूज का मानना ये है कि जो 4th अंपायर का डिसीजन था यहाँ पर वो गलत था, मुझे और 5 सेकंड का यहाँ पर समय था, ऐसा एंजेलो मैथ्यूज ने यहाँ पर क्लेम किया है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी बैट्समैन की अगर हेलमेट में प्रॉब्लम हो जाता है और वो हेलमेट रिप्लेसमेंट की मांग यहाँ पर करता है, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पर चला भी जाता है, तो क्या उस बैट्समैन को आउट करार दिया जाना चाहिए?
हालांकि ऐसा क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा इस बात की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए आईसीसी को इन रूल्स में सर्टेन चेंजेस लानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हमें देखने को ना मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शकीब अल हसन के इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है। एंजेलो मैथ्यूज़ ने यहाँ पर कहा है कि उन्हें यहाँ पर शकीब अल हसन से और बांग्लादेश से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी और ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा एंजेलो मैथ्यूज़ ने यहाँ पर कहा है। और कई क्रिकेटर्स का यहाँ पर निगेटिव रिएक्शन इस पूरे मामले पर आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ये स्पिरिट ऑफ गेम के बिल्कुल खिलाफ हुआ है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इस बात का आईसीसी को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्या अंपायर का वो डिसीजन यहाँ पर सही था या फिर गलत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।